आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मैग्नीफिकेशन, जो 12th साइंस में फिज़िक्स का रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर का एक टॉपिक है। देखिए व्हाट इज़ मैग्नीफिकेशन एक एनसीईआरटी न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे इस वीडियो में। देखिए मैग्नीफिकेशन क्या होता है। देखिए मैग्नीफिकेशन एक प्रोसेस है किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज़, उसका फिज़िकल साइज़ ना बढ़ाकर उसकी इमेज का साइज़ बढ़ाना मैग्नीफिकेशन कहलाता है। जो मैग्नीफिकेशन जो क्वांटिफाई करेंगे मैग्नीफिकेशन को, वो एक मैग्नीफिकेशन को एक नंबर से क्वांटिफाई करते हैं। अगर मैग्नीफिकेशन 1 से कम आता है तो वो डी मैग्नीफिकेशन कहलाता है, और मैग्नीफिकेशन 1 से ज़्यादा आता है, नंबर 1 नंबर से क्वांटिफाई करा जाता है। अगर 1 से ज़्यादा आता है तो वह उसके वस्तु का बड़ा साइज या मैग्नीफाइड कहलाता है। देखिए मैग्नीफिकेशन में हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं और उसका मैग्नीफिकेशन के लिए कंडीशन निकालते हैं। मैग्नीफिकेशन के लिए देखते हैं, सबसे पहले एक कनकेव मिरर ले लेंगे। कनकेव मिरर क्या होता है कि बाहर की सतह पर कलाई करी होती है, और कनकेव मिरर का मिड पॉइंट कहलाएगा इसका पोल, और इस स्फीयर से जिसका काटा गया है उसका सेंटर, इसका मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर सी कहलाता है। तो सी और पोल से गुजरने वाली लाइन इसकी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस में माना एक कोई वस्तु ए बी रखी हुई है, ये हमारी एच ओ हाइट की, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एच फॉर हाइट। देखिए एच ओ हमने इसकी हाइट माननी है। अब इसके लिए यहाँ पर इसके लिए हम इसका मैग्नीफिकेशन, इसका प्रतिबिंब देखते हैं कहाँ बनता है। तो ठीक है, यहाँ से निकलने वाली प्रकाश किरणें, यदि प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, यदि कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर प्रकाश की किरणें चलती हैं तो उसके एक मिड पॉइंट, ये उसके एक पॉइंट से उड़ जाती हैं, जिसे हम उस मिरर का फोकल पॉइंट कहते हैं। तो ये यहाँ पर मान ला फोकल पॉइंट है, तो यहाँ से गुजरती हुई जाएंगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है, और फोकल पॉइंट से पोल का डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस स्मॉल एफ कहलाता है, और ऑब्जेक्ट की पोल से डिस्टेंस यू कहेंगे हम। तो दूसरी प्रकाश की किरण अगर पोल पर इंसिडेंट होगी तो जिस एंगल पर इंसिडेंट होंगी वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पालन करते हुए जिस एंगल पर इंसिडेंट होगी उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी और ये यहाँ मिलेगी। तो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर खींच देंगे, तो यहाँ पर ए इमेज, ए बी की इमेज ए डैश बी डैश कहेंगे हम इसे, तो बन जाएगी, जिसकी हाइट हम एच आई कह सकते हैं, आई फॉर इमेज। इमेज की पोल से डिस्टेंस हम स्मॉल वी कहेंगे, तब त्रिभुज ए बी पी में आ जाते हैं, त्रिभुज ए बी पी में। देखिए थीटा, टैन थीटा लगाते हैं, टैन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए बी अपॉन बेस कितना है बी पी की वैल्यू कितनी होगी यू। अब ए बी कितना है एच ओ ओवर यू, समीकरण नंबर 1 कह सकते हैं। अब ए डैश बी डैश पी, त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में आते हैं, त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में, यहाँ भी टैन थीटा लगाएंगे। टैन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश अपॉन में बेस, बेस क्या है बी डैश पी, इसकी वैल्यू वी है। ए डैश बी डैश क्यों चाहिए हमने, एच आई मानी, आई फोर इमेज वी, समीकरण नंबर 2 कहेंगे हम इसे। देखिए समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 से आते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एच ओ अपॉन यू इक्वल टू एच आई अपॉन बी। एच आई ओवर एच ओ कितना आएगा, एच आई ओवर एच यू वी ओवर यू। अब मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला देखते हैं। मैग्नीफिकेशन क्या कहता है,
मैग्नीफिकेशन होगा इमेज, द हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये कितनी निकल गई है, एच आई ओवर एच होगा। देखिए यहाँ माइनस साइन भी लगेगा, ये होगा माइनस का v ओवर माइनस का u। देखिए माइनस और माइनस, यहाँ पर भी माइनस माइनस इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि पहले साइन कन्वेंशन देख ले रहे हैं किसी भी कनकेव मिरर के लिए। दी कनकेव मिरर के लिए साइन कन्वेंशन क्या है कि जो ये मिरर है, मिरर के लेफ़्ट साइड वाली जितनी भी डिस्टेंस है वो माइनस में ली आएंगी, और हाइट इस हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ऊपर है तो प्लस में, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है तो माइनस में। देखिए फिर क्या बचेगा, एच आई ओवर एच ओ माइनस का वी ओवर माइनस का माइनस का वी ओवर यू। ये मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है। अब इसके एक न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं। कोई भी वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्र दिशा के अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर और दूसरा दे रखा है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रत्येक स्थिति में, इन दोनों स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आवर्धन परिकलित करना है। देखिए सबसे पहले क्या दे रहेगा, 15 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर सी। ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की जितनी भी लेफ़्ट साइड वाली जो दूरियां होती हैं वो सब नेगेटिव साइन के साथ ली जाती हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये 50 सेंटीमीटर दे रही है, तो माइनस का 15 सेंटीमीटर, और हम फोकल डिस्टेंस निकालेंगे माइनस का 15/2 से, तो ये निकल जाएगी 7.5 माइनस का 7.5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की दूरी दे रही है, सबसे पहले पहली स्थिति में लेते हैं जब 10 सेंटीमीटर है, तो u इक्वल टू माइनस का 10 सेंटीमीटर। पूछ रहा है प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति। देखिए प्रतिबिंब की पोजीशन पता करनी है v। हम एक रिलेशन जानते हैं जो हमने पिछली वाली वीडियो में भी डिस्कस करा था कि 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v होता है। तब u भी पता है, f भी पता है, जिससे हम प्रतिबिंब की स्थिति v निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए 1/f माइनस का 1/u इंटू 1/v एफ यू माइनस का f 1/v। v इक्वल टू कितना आएगा, एफ यू ओवर यू माइनस का f। देखिए f कितना है, f कितना माइनस का 7.5, u कितना है माइनस का 10, u माइनस का -10, और फिर माइनस का f कितना माइनस का 7.5 का ये आएगा। देखिए कितना बचेगा 75, ये माइनस माइनस का प्लस बचेगा 2.5 माइनस का पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 25 दिया, 0 बढ़ा दिया, तो माइनस का 30 सेंटीमीटर से निकल गई है प्रतिबिंब की, माइनस का 30 सेंटीमीटर। देखिए इसमें क्या क्या कर रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आवर्धन। देखिए प्रतिबिंब की स्थिति आ गई, इसका नेचर पूछते हैं और मैग्नीफिकेशन निकालते हैं। सबसे पहले मैग्नीफिकेशन निकाल दे रहे हैं, फिर इसका नेचर बताएंगे साथ ही साथ में। मैग्नीफिकेशन के लिए बताया हमने एच आई ओवर एच ओ कितना, माइनस का वी ओवर माइनस का यू, तो माइनस का वी ओवर यू सिर्फ, तो माइनस का वी माइनस का 30, यू कितना है माइनस का 10, माइनस का 3 सेंटीमीटर। देखिए अब इसकी नेचर बताते हैं। सबसे पहले v जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो माइनस का 30 सेंटीमीटर है। माइनस का 30 मतलब, माइनस का 30 क्या मतलब है, 30 कहीं यहाँ कहीं भी होगा, यहाँ से लेफ़्ट साइड में। लेफ़्ट साइड में क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण जो भी है
इसके लेफ़्ट वाली जितनी भी दूरियाँ हैं वो माइनस में ली जाती हैं, तो इसलिए इस यहाँ पर प्रतिबिंब इधर की ओर होगा। और मैग्नीफिकेशन 1 से ज़्यादा है तो ये मैग्नीफाइड होगा, और माइनस का 3 सेंटीमीटर ये बतलाता है कि ये प्रतिबिंब जो हाइट होगी इसकी, जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी है वो इससे उल्टी होगी, क्योंकि ये माइनस की निकल गई है। तो प्रकृति क्या हुआ इसकी, प्रति हो गई वस्तु की दिशा में दर्पण से, प्रतिबिंब जो होगा वस्तु की दिशा में दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर आवर्धित तथा उल्टा बनेगा। देखिए दूसरा बताया 5 सेंटीमीटर, जबकि वस्तु उस दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हो। जब वस्तु u = -5 सेंटीमीटर है, इसके लिए होमवर्क है, ये होमवर्क है। और कमेंट में बताइए कितनी इसके लिए प्रतिबिंब की स्थिति v की वैल्यू आई है और मैग्नीफिकेशन की कितनी वैल्यू है और इसका नेचर क्या होगा। थैंक यू।